हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें वहां पर कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट करना होंगे, उन कंपोनेंट्स का प्राइस कितना होने वाला है, पूरे सिस्टम का इंस्टॉलेशन का प्राइस कितना होने वाला है, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपोनेंट समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें इंस्टॉलेशन के लिए कनेक्ट करना होंगे। सबसे पहले हमें वहाँ पे सोलर पैनल कनेक्ट करना होंगे। नॉर्मली हमारे पास सोलर पैनल 3 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप का पैनल हमें कहाँ पे कनेक्ट करना होगा यह भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट की बात की जाए तो एक इन्वर्टर कनेक्ट करना होगा। यदि आपके पास सोलर इन्वर्टर है तो बहुत अच्छी बात है। यदि सोलर इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल इन्वर्टर है, तो आपको वहाँ पर एक MPPT चार्जर कनेक्ट करना होगा। तो हम इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यदि आप सोलर इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं तो कितना प्राइस होने वाला है, कौन सा इन्वर्टर कनेक्ट करना होगा, हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा आपको बैटरी कौन सी कनेक्ट करना होगी, सोलर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होगी, नॉर्मल टेबुलर बैटरी कनेक्ट करता है तो क्या होगी, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सोलर पैनल का सिलेक्शन सीख लेते हैं। हमें वहाँ पर कौन सा सोलर पैनल लगाना होगा। नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के सोलर पैनल होते हैं। पहला होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, जिनकी डिजाइन कुछ इस तरह से होती है। दूसरा जो टाइप होता है सोलर पैनल का होता है मोनोक्रिस्टलाइन, और तीसरा होता है बाईफेशियल। बेसिकली जो पॉलीक्रिस्टलाइन जो सोलर पैनल होते हैं इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है। जहाँ पर भी ज़्यादा धूप होती है, दैट मीन्स 8 to 10 आवर या 7 to 9 आवर, जहाँ पे भी धूप देखी जाए तो जहाँ पर ज़्यादा धूप होती है इसकी एफिशिएंसी क्योंकि कम होती है, वहाँ पर हमें पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल इंस्टॉल करना होते हैं। और जहाँ पे थोड़ी कम धूप हो या थोड़ा क्लाउडी भी हो या धूप थोड़े कम समय के लिए निकले तो वहाँ पर हम मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल के। और जो बाईफेशियल सोलर पैनल होते हैं ये इनकी क्वालिटी बहुत ही बेटर होती है और इसकी एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी होती है। बट आजकल इसका अभी इतना मार्केट में अवेलेबल भी नहीं हुआ है और इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यदि आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं तो कितना प्राइस होगा और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाते हैं तो कितना प्राइस होगा, चलिए हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होता है उसके लिए आपको 25 to 30 रुपीज़ पर वॉट खर्च करना होगे। दैट मीन्स 1 वाट के लिए आपको 25 से 30 रुपए का खर्चा आता है। अब आपको 1 किलोवाट के लिए सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो आपको इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा या 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम 25 रुपीज़ भी मानते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 25,000 यहाँ पे हमारे पास आते हैं। दैट मीन्स हम पॉलीक्रिस्टलाइन यदि सोलर पैनल 1 किलोवाट के लिए इंस्टॉल करते हैं तो अप्रोक्स 25,000 के आसपास हमें यहाँ पे खर्च पड़ने वाला है। यदि हम मोनोक्रिस्टलाइन लगाते हैं तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, 5 to 10 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से। तो ये आपको 30 to 35 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा आसानी से मार्केट में। तो यदि आप 1 किलोवाट के मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल वहाँ पे लगाते हैं तो आपको इसके अप्रोक्स कॉस्ट 30,000 के आसपास पड़ने वाली है। अभी आपको चूज़ करना है कि आपको पॉलीक्रिस्टलाइन लगाना है या मोनोक्रिस्टलाइन लगाना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्वर्टर की बात करें तो हम यहाँ पे सोलर इन्वर्टर की ही बात कर रहे हैं। तो सोलर इन्वर्टर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर और दूसरा होता है MPPT टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर। यहाँ पर हम सिंपल इन्वर्टर की बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों टाइप के जो इन्वर्टर है ये सोलर इन्वर्टर है। बेसिकली जो PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर होते हैं वैसे तो इसकी भी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, बट एज़ कम्पेयर टू MPPT इन्वर्टर इसकी थोड़ी जो क्वालिटी होती है लेस होती है और इसका प्राइस भी थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू MPPT इन्वर्टर। बेसिकली वैसे तो इसकी PWM टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर भी काफ़ी अच्छे होते हैं और इसमें आप सिंगल बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, डबल बैटरी भी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। वही यदि हम MPPT बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर की बात करें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू PWM इन्वर्टर के। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें एक चीज़ ये रहती है कि यदि आपने बेसिकली ये देखा जाए तो ये हमारे पास UTL गामा प्लस टेक्नोलॉजी का एक इन्वर्टर है। तो इसमें यदि आपने एक बैटरी के लिए इन्वर्टर लिया है तो आप उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपने इसमें 2 बैटरी के लिए ये इन्वर्टर लिया है तो आपको वहाँ पर 2 बैटरी ही कनेक्ट करना होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यदि आपने डबल बैटरी के लिए इन्वर्टर लिया है तो आप उसमें सिंगल बैटरी कनेक्ट नहीं कर सकते। ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब यदि कॉस्ट की बात की जाए तो जो PWM टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है 1 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है आपको 5 to 6,000 में आपको आसानी से मिल जाएगा। वही MPPT बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर होता है इसके लिए आपको 7 to 8,000 खर्च करना होगे। इसके बाद यदि हम देखें बैटरी सिलेक्शन का तो बैटरी आप नॉर्मली सोलर बैटरी वहाँ कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा,
यदि टैबुलर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। दोनों ही केस में यदि हम 150 AH की बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हम समझ लेते हैं। बेसिकली जो सोलर बैटरी होती है वो C10 रेटिंग बेस्ड बैटरी होती है। इसमें क्या होता है, जो 10 होता है इसका डिस्चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आवर होता है। जो सोलर बैटरी होती है वो हाई चार्जिंग एंड हाई डिस्चार्जिंग बैटरी होती है। इसका क्या मतलब वो चलिए हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कहीं पे धूप कम टाइम के लिए निकली तो हमें उस कंडीशन में क्या होगा, यदि धूप कम टाइम के लिए निकली होगी तो हमें हमारी जो बैटरी है उसे जल्दी चार्ज करना होगा, इसलिए हमें वहाँ पे हाई चार्जिंग चाहिए होता है। और यदि हमने सोलर से ज़्यादा लोड कनेक्ट किया है तो डिस्चार्जिंग भी हमें फास्ट चाहिए होता है। जो C10 बेस्ड सोलर इन्वर्टर बैटरी होती है, सपोज हमारे पास 150 AH की कोई बैटरी है जो कि C10 रेटिंग की है, तो हम यदि उसकी बैटरी की कैपेसिटी में यदि आवर से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे एम्पेयर मिल जाएगा। तो यदि सोलर बैटरी आपके पास 150 AH की C10 रेटिंग की बैटरी है तो आप उसे 15 एम्पेयर से चार्ज भी कर सकते हैं और 15 एम्पेयर से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहीं यदि हम नॉर्मल बैटरी की बात करें या टैबुलर या C20 रेटिंग की बैटरी की बात करें तो ये इसकी जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। यदि आपको सोलर पैनल कम टाइम के लिए यूज़ करना है और चार्ज आपके पास धूप भी पर्याप्त निकलती है और आपके पास ज़्यादा लोड भी नहीं है तो आप नॉर्मल बैटरी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप 150 AH की बैटरी को C20 रेटिंग की कनेक्ट करते हैं तो आपको जो बैटरी होगी यहाँ पे कैपेसिटी में 20 से डिवाइड करते हो 7.5 एम्पेयर से आपकी बैटरी चार्ज भी होगी और डिस्चार्ज भी होगी। तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको सोलर लेना है नॉर्मल लेना है। हम यहाँ तक सजेस्ट करते हैं कि सोलर बैटरी को ही आप वहाँ पे परचेस कीजिए। अब यदि प्राइस की बात की जाए तो सोलर बैटरी की 150 AH की जो बैटरी होती है आपको 9 to 12,000 के अप्रोक्स मिल जाएगी। यदि आप वहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करते तो आप अप्रोक्स 10,000 मान सकते हैं और यदि आप 2 बैटरी कनेक्ट करते तो वहाँ पर आपको 20,000 लगाना होगे या सेव यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगे। इसके अलावा टोटल प्राइस या इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो सोलर पैनल यदि 1 किलोवाट के लेते हैं आप पॉलीक्रिस्टलाइन तो आपको वहाँ पे 25,000 लगाना होगे। यदि मोनोक्रिस्टलाइन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 30,000 लगाना होगे। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर की बात की जाए तो यदि आप सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो हमने 8,000 यहाँ पे अप्रोक्स एवरेज लेके माना है। इसके अलावा सोलर बैटरी यदि आप 1 किलोवाट की एक कनेक्ट करते हैं दैट मीन्स 150 AH की बैटरी आप एक कनेक्ट करते हैं आपको 10,000 लगेगी। यदि आपको 2 बैटरी कनेक्ट करना होगी तो आपको वहाँ पर 20,000 का दैट मीन्स यहाँ पे खर्चा आने वाला है। इसके अलावा वहाँ पर हमें वायर भी कनेक्ट करना होते हैं या माउंटिंग कंपोनेंट्स भी कनेक्ट करना होते हैं, पाइप और भी कई तरह के रस्ते होते हैं, तो उसके लिए हमने एवरेज माना कि 7,000 आपको वहाँ पे खर्च आने वाला है। यदि हम वहाँ पे टोटल खर्चे निकालें तो जो टोटल आपका प्राइस होने वाला है 50,000 होने वाला है। दैट मीन्स 50,000 के आसपास आपको टोटल जो 1 किलोवाट का इंस्टॉलेशन है वह पड़ने वाला है। अब यदि आपके पास आपको डबल बैटरी कनेक्ट करना है तो आपको वहाँ पे एक बैटरी का प्राइस और यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और एक और चीज़, यदि भविष्य में आपके यहाँ लोड बढ़ता है तो आपको वहाँ पर इन्वर्टर चेंज करना होगा। यदि आपके पास सपोज अभी 1 किलोवाट है, आगे चल के बेसिकली देखा जाए तो 1.5 किलोवाट या देखा जाए तो 1200 वाट 1300 वाट यदि लोड बढ़ता है तो आपको उस हिसाब से इन्वर्टर चेंज करना होगा, तो इसकी कॉस्ट आप आगे जोड़ सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, उनका प्राइस कितना होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।